क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम 15-20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम क्या बनते हैं? इंसान या मशीन? शिक्षा हमें स्वतंत्र सोच देता है या सिर्फ नौकर बनने की तैयारी करते हैं? क्या हम सच में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या गुलामी की पाठ केवल दोहरा रहे हैं? ये सवाल आज हर युवा, हर माता पिता, हर शिक्षक को स्वयं से पूछना होगा। हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो केवल नौकरी की सीढ़ी नहीं, वो आत्मा की पहचान है। एक समय था जब शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र निर्माण, आत्मा की पहचान और समाज की सेवा। प्राचीन काल में गुरुकुलों में चरित्र, संस्कृति और चेतना का निर्माण होता था, और आजकल शिक्षा हमें केवल नौकरी के पीछे भगा रहे हैं, हमें नौकर बना रहे हैं। लेकिन जब 1835 में मैकाल भारत आया, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच से इंग्रेज। और फिर उसने ऐसा एक शिक्षा तंत्र बनाया जो तुम्हें नौकरी तो देती है, लेकिन सवाल पूछना नहीं सिखाती, जो तुम्हें अंग्रेजी सिखाता है पर अपनी संस्कृति से बहुत दूर कर देता है, जो आपको परीक्षा में मार्क्स तो देता है पर मूल्य कुछ भी नहीं देता। आज की शिक्षा क्या कर रही है? न बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल और कोचिंग में घुट रहे हैं, जीवन में दिशा नहीं, उद्देश्य नहीं, जो केवल नंबर, रट्टा और मार्क्स के पीछे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है, भाग रहा है। बच्चे को एक मशीन बना दी जाती है जो खुद अपने से कुछ भी नहीं सोचता। वो एक रोबोट की जैसा, वो एक मशीन की तरह सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। कभी स्कूल में जाते हैं, कभी कोचिंग में जाते हैं। जैसे किसी भी कारखाना में मशीनों के द्वारा कोई प्रोडक्ट उत्पादन लगातार होते जा रहे हैं, उसी प्रकार बच्चे स्कूल और कोचिंग ऐसे पीछे भागते रहते दिन भर। हर साल 12वीं के बाद 2 करोड़ युवा नौकरी के पीछे जाते हैं, उसमें से 90% तो नाकाम हो जाते हैं। ना संतुष्टि है, ना नौकरी मिल रही है, तो शिक्षा किस काम की? तो मन में स्वाभाविक एक प्रश्न उठता है, ना नौकरी मिल रही है, ना आत्मविश्वास मिल रहा है, ना जीवन का कोई अर्थ मिल रहा है, तो ऐसी शिक्षा की क्या प्रयोजन है? इस युग में समस्या बहुत गहरी है, लेकिन इसका समाधान भी है। हम ऐसे शिक्षा तैयार करें जिससे कि जीवन निर्मित हो, जीवन को हम तैयार करें जैसे प्राचीन काल में गुरुकुलों में होता था। चरित्रों का निर्माण, अपनी धर्म संस्कृति का रक्षा के लिए उनके मन में एक श्रद्धा, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वो तैयार रहते थे। और खास करके आत्मा की पहचान। चौथे में है समाज की सेवा। तो हम ऐसी प्रकार से शिक्षा प्रणाली तैयार करें जिससे चरित्र की निर्माण हो, जीवन का निर्माण हो, ना कि नौकरी बनाने की एक मशीन। शिक्षा क्यों? हम शिक्षित क्यों होना चाहते हैं? ना हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए शिक्षा नहीं, जीवन निर्माण के लिए शिक्षा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने सही कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा वो है जो हमारे अंदर की देवत्व को प्रकट करे, प्रकाशित करे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें विचार दे, जो शिक्षा हमें आत्मविश्वास दे और जो हमें संस्कृति से जोड़े और संकल्प से जीवन को दिशा दे। अब समय आ गया कि हम पूछे, क्या हम अपने बच्चे को गुलाम बना रहे हैं या ऐसे नागरिक जो स्वतंत्र सोच सके, जो अपने जड़ों को जान सके, जो सिर्फ कमाने वाले नहीं हो, समाज को दिशा दिखाने वाले हो? क्या हम ऐसे अपने बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी जिससे बच्चे के चरित्र निर्माण हो, संस्कृति की रक्षा हो और समाज की सेवा हो। हमारा लक्ष्य ये ना रहे कि हम डॉक्टर बने, ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, बल्कि हम एक अच्छा इंसान बने। ऐसे इंसान जो सोच सके, समझ सके और इस दुनिया को, इस संसार को थोड़ा बेहतर बना सके। अब भी समय है, ज्ञान को पवित्र बनाएं और शिक्षा को मूल्य और उद्देश्यों के साथ जोड़ें। ज्ञान वो दीपक है जो केवल नौकर नहीं बनाते, बल्कि ज्ञान हमें अपनी आत्मा की पहचान कराते हैं। तो हम ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करें कि जिससे हमारे बच्चे के अंदर धर्म, संस्कृति, समाज एवं खुद को सोचने के लिए
विचार करने के लायक ऐसा माहौल बनाए, तो ऐसे हम कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार कर रहे हैं। हमारा बच्चा देश का, समाज का भविष्य है, तो उसे उस तरह से तैयार करें जिससे उसके अंदर धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, खुद के प्रति वो समय दे सके, विचार कर सके। केवल रट्टा रिजल्ट काफी नहीं है। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।